हेलो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ट्रांसफॉर्मर हमारा एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। ठीक है दोस्तों मेरा नाम गौरव है और मैं सऊदी अरब में काम करता हूं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। मतलब ट्रांसफॉर्मर की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो, एक लाइन में किसी को बताना हो इंट्रो में कि क्या बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज कॉमनली यूज फॉर स्टेप अप स्टेप डाउन द वोल्टेज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसको दोस्तों हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, जैसे ये दे रखी है, ये आप देख सकते हो, ये 3 केबल आया हमारा इधर, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज आ जाता है, बन जाता है, क्योंकि ये फैराडे लॉ पे काम करता है। दोस्तों जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें भी एक ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो हमारा है वो एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हमारा हमेशा एसी सप्लाई पे काम करेगा। ये इंट्रो में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, मेरे से भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रो में कि ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है डीसी पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर को हम डीसी देंगे तो क्या होगा। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हमेशा याद रखना एसी सप्लाई पे काम करता है, एसी पे, क्योंकि एसी सप्लाई में हमारा क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और ट्रांसफॉर्मर को काम करने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर हम ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे देंगे तो डीसी जो होता है हमारा डायरेक्ट करंट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसमें दोस्तों हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे देंगे तो हमारा कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।